हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार जानदार चल रही है। दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो डिस्काउंट चल रहा है। और डिस्काउंट में बस ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, थोड़ा सा सोचने की, अपनी शक्ति जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। कि जब भी मैं आप लोगों से कहूँ कि एमआरपी की बात चल रही है, तो आप एमआरपी ये सोच के चलना कि वो जो किसी वस्तु पर प्रिंट रेट जो है वो एमआरपी है। और हमेशा छूट जो दी जाएगी वो एमआरपी पर दी जाती है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जाएगा। एक बेचने वाला जो होगा वो विक्रेता होगा और खरीदने वाला जो होगा वो क्रेता होगा। तो जो खरीद रहा है वो छूट के बाद उसके लिए वो सीपी का काम कर रही होगी, वो वैल्यू। और जो बेच रहा है तो छूट के बाद वही वैल्यू उसके लिए विक्रय मूल्य यानी एसपी का काम कर रही होगी। तो बस ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो मैंने एक रिलेशन आप लोगों को बताया होगा कि जब भी हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर कहीं भी सीपी और एमपी का रिलेशन हम लोगों से पूछा जाता है, या फिर सीपी और एमपी में से एक वैल्यू देके दूसरी वैल्यू हम लोगों से पूछी जाती है, तो वहां मैं इस रिलेशन का यूज कर रहा होता हूं। कौन से रिलेशन का यूज? कि सीपी जो होगा वो 100 - डी% होगा, डी मतलब छूट परसेंट होगा। और एमपी जो होगा वो 100 + P% यानी कि प्रॉफिट परसेंट को हम उसमें जोड़ रहे होंगे। ठीक है। इसी चीज पर आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक बार बस मुझे ये बता दीजिए कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हम लोगों ने। एक बार बस मुझे ये बता दीजिए कि लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कौन सा किया था मेरे दोस्त। बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बेहतरीन क्लास के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा था मेरे साथी। बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग हो गई भाई सबकी, गुड मॉर्निंग, सबको बहुत सारा प्यार, सबको बहुत सारा आशीर्वाद। अब आप मुझे क्वेश्चन तो बता दीजिए कि क्वेश्चन कौन सा चलेगा। एट्थ क्वेश्चन HW था। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन जो था ये हमारा HW में था। ये क्वेश्चन जो था ये हमारा HW में था। दोस्त ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है बिल्कुल। इसमें एक नया वर्ड बस अंकित मूल्य यूज हुआ है ना। कमेंट से ज्यादा जरूरी है आप लोगों का क्वेश्चन पे ध्यान देना। कमेंट हटा दो भाई पूरी तरीके से, स्क्रीन ऊपर की ले आओ बस। चलिए ध्यान से अब मेरी बात सुनिए। एक दुकानदार ने एक मेज के अंकित मूल्य को एक निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य को एक निश्चित राशि के साथ सूचीबद्ध करने का मतलब है एक निश्चित रेट उस पर डाल दिया है, प्रिंट कर दिया है। और उसने 10% और 10% की दो क्रमिक छूट दी। मेरे दोस्त पहली छूट भी 10% की दी, दूसरी छूट भी 10% की दी। अंकित मूल्य मुझे नहीं पता है कितना डाला है, लेकिन दोनों छूटों के बाद उसे 1458 रुपए में बेच दिया। तो अंकित मूल्य कितना है? मेरे दिमाग में दो बातें आई कि पहली छूट भी 10% है, दूसरी छूट भी 10% है। तो इन दोनों छूटों को मिला के ओवरऑल छूट कितनी दी गई होगी, पहले मैं ये निकाल लेता हूं। तो आपने कहा जी ओवरऑल छूट जो है वो 19% की दी गई होगी। 10 और 10 20 में से एक जाएगा, 19%। यानी ये जो दो छूट आप लोगों को दिख रही है, पहली 10%, दूसरी 10%, इन दोनों को मिला के एक समतुल्य छूट जो है वो 19% के बराबर होगी। यानी जो भी आपका एमआरपी होगा, जो भी आपका एमआरपी होगा उस पे 19% की छूट दी गई होगी। तो क्या उस वस्तु के 81% पर सामान को बेचा गया होगा? अगर एमआरपी के 81% पर सामान को बेचा होगा, भाई 19% की तो छूट दे दी, 19% तो रुपए लेने ही नहीं है, ये तो छोड़ दिए।
अगर एमआरपी के 19% रुपए मैं छोड़ चुका हूं तो क्या एमआरपी के 81% रुपए मैं ग्राहक से लूंगा? और ग्राहक से लेने वाले रुपए कितने दे रखे हैं? ग्राहक से लेने वाले रुपए जो हैं वो 1458 दे रखे हैं। यानी मैंने जो है वो एमआरपी का 81% ग्राहक से लिया और ग्राहक ने दिया कितना है? 1458 दिया है। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। यहां से बस एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म होगा। आप इस 100 को यहां से उठाइए, वो गुणा में लेके आइए। आप इस 81 को गुणा से उठाइए और इसे यहां भाग में लेके आइए। ठीक है भाई। तो अगर आप यहां से क्वेश्चन को देखेंगे तो 9 एकम 9, कितना बचेगा? 5, 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 9 एकम 9 होगा और 9 अट्ठे 72 होगा। तो एमआरपी कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 18 की गुणा जब हम 100 में करेंगे तो 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 1800 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 1800 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या बिना समतुल्य निकाले भी हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। अगर मैं इसकी एमआरपी ए मान लूं, सेकंड मेथड से करते हैं। अगर मैं इसकी एमआरपी ए मान लूं तो पहली छूट 10% की है तो 90% पर बेचा गया होगा। दूसरी छूट भी 90% की है तो दूसरी को भी 90% पर बेचा गया होगा। और फाइनली वस्तु को बेचा कितने की है? तो आप कहोगे इतने की बेचा है, 1458 की बेचा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये 100 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। और ये 9 नाम 81 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे, ये 18 बार कट जाएगा, इससे ये 1800 आ जाएगा। तो एमआरपी कितना आ चुका है मेरे दोस्त? 1800 आ चुका है। तो ये सेकंड मेथड है। कुछ बच्चे रेशो से भी इसे कर रहे होंगे। कैसे? 10% के डिस्काउंट है तो 10 के सामान को एक के छूट के साथ 9 का, 10 के सामान को एक की छूट के साथ 9 का, यानी 100 के सामान को 81 का बेच रहे होंगे। और 81 की वैल्यू 1458 दी है तो एक की वैल्यू 1458/81 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंकित मूल्य के बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई। चलिए दिखाना एक बार। ये बात यहां तक समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट मुझे 9th क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा दोस्त? रेशो से भी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, जैसे यहाँ और थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना है, तो आप लोग परिणाम बैच की क्लास ले सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत धीरे धीरे जो है वो चीज़ें आप लोगों को कराई हुई हैं। तो परिणाम बैच में आप मैथ की क्लास ले सकते हैं। टोटल 83 क्लास है ना, यूट्यूब पे है, तो वो शानदार आप लोगों का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है 22%, 17% और 11% की 3 छूटें दी गई हैं, तो उसकी किस एकल छूट के बराबर है? मैंने आप लोगों को बताया होगा, अगर आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो फ्रैक्शन में आप लोगों की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी। तो कभी भी जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आए, 22% की फ्रैक्शन 11/50 बनेगी। 50 की चीज को 11 के घाटे से 39 की बेचा होगा। 17% की फ्रैक्शन 17/100, 100 की चीज को 83 का बेचा होगा। 11% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 100 की चीज को 11 के घाटे से 100 की चीज को 11 की छूट के साथ 89 का बेचा होगा। तो ऐसी चीजें बनेंगी तो आपका ये रेशो से बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जब भी आप लोगों को इस तरीके की कंडीशन दी गई हो तो आप उसमें क्या करिएगा। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तीनों का क्रमागत छूट निकालने का, समतुल्य छूट निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले तीनों को जोड़िएगा। 22 और 17 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 22 और 17 जो है वो 39 हो जाएगा। 39 और 11 कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। 22 और 17 कितना? 7 दोनों 39, 39 और 11 50%। आंसर तो 50% से कम आएगा, तो ये तो जवाब नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें से कुछ घटेगा भी, 50 में से घटाना है। पहले दो की गुणा करिए, 17 दूनी 34 को 4 हासिल 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37 हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन देखते चलना मेरे दोस्त। 17 दूनी 34 को 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37 हो जाएगा।
11 सत्ते 77 को 7 हासिल 7, 11 एकम 11 और 7 18 हो जाएगा। फिर तीसरे और पहले की गुणा, 11 दूनी 22 को 2, 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11 दूनी 22, 22 और 2 24 हो जाएगा। बटे में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। प्लस तीनों की गुणा करिए, तीनों की गुणा कैसे करेंगे, 17 दूनी 34 को 4 हासिल 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37 हो जाएगा। इसकी भी गुणा करिए, 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 सत्ते 77 और 4 81 को 1 हासिल 8, 11 तिया 33 और 8 41 हो जाएगा। और बटे में क्या करना है, नीचे 10,000 करना है, ये तो मैंने आपको बताया था। तो यहां जो आने वाला है 0.4114 आने वाला है। आ गया क्या ये, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब यहां से मेरे दोस्त देखेंगे तो आप इनको जोड़ दीजिए, 7 4 11, 11 और 2 13 को 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 7 16, 16 4 20 को 0 हासिल 2, 3 2 5 और 1 6 2 8 हो जाएगा। नीचे 100 है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। और यहाँ क्या है 0.4114 है। तो ये जो हो जाएगा ये 50.4114 में से 8.03 घटने हैं। तो लगभग लगभग 42 बचना है भाई। 50 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, लगभग लगभग 42 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। ये बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि अगर कोई भी आप लोगों से ये कहता है कि 22%, 17% और 11% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो आप क्या करना, पहले सबसे पहले तीनों को जोड़ देना, फिर माइनस करना पहले दो की गुणा, अगले दो की गुणा, फिर पहले और आखिरी की गुणा बटे 100, फिर प्लस में तीनों की गुणा करके 10,000 कर देना। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपके सामने लगभग लगभग 42% आ जाएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया था। इसका और कोई दूसरा तरीका होता नहीं है। रेशो मेथड से कराऊंगा, बहुत बड़े बड़े रेशो आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी मेरे दोस्त, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 देखो बेटा, फॉर्मूला मैंने ये बताया था, हटा दो। अगर ये तीन छूटे आप लोगों को दी हुई हैं तो सबसे पहले तीनों को जोड़िए, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर पहले दो की गुणा करिए, अगले दो की गुणा करिए, तीसरे और पहले की गुणा करिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, फिर तीनों की गुणा करके 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। ये होता है तीन छूटों का समतुल्य बट्टा निकालने का तरीका, ये होता है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फटाफट से बता दीजिए, अगर वैल्यू छोटी छोटी आ रही है तो रेशो से आराम से निकाल के ले जा सकते हैं। अगर वैल्यू छोटी छोटी आ रही है, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इसका। ये तीन छूट आप लोगों को दी हुई है, इसकी समतुल्य छूट आप लोगों को निकालनी है। ये कहां से आया बेटा, तीनों की गुणा करिए, तीनों की गुणा और 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा। आपके सामने करके तो दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तीन छूट दे रखी है तो सबसे पहले एक बार तीनों को जोड़िए, 15 और 10 25 हो जाएगा, 25 और 8 33 हो जाएगा, 33 और 10 43 हो जाएगा। आंसर 43 से तो कम आएगा, 43 से कम आएगा, ये भी जवाब नहीं होगा। तो इन तीनों में से कोई आंसर होगा। पहले दो की गुणा 180 होगा, अगले दो की गुणा 15 ढाई 150 होगा, तीसरे और पहले की गुणा 15 अट्ठे 120 को 0 हासिल 12, 15 एकम 15 और 12 27 हो जाएगा। 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब तीनों की गुणा करिए मेरे दोस्त, जब 15 और 18 की गुणा करते हैं 270 आता है, 270 की गुणा 10 में करेंगे 2700 आ जाएगा। 2700 को 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, यही तो फॉर्मूला था। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, कटेंगे क्या, यहां देखिए 43 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया मेरे दोस्त। और 7 5 12 और 8 20 को 0 हासिल लगे, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 600 हो जाएगा। होगा या नहीं,
तो 600/100 का मतलब ये 6 आ जाएगा, और यहां प्लस में कितना आएगा, 0.27 आएगा। तो 43.27 में से ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, 43.27 में से 6 घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 7 आएगा, 2 आएगा, 13 में से 6 गया 7, 37.27 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछा जाता है, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं। जब भी आप लोगों को केवल 2 छूट दी गई हो, हमेशा रामबाण वाला फॉर्मूला लगाना या रेशो वाला लगा लेना, मर्जी आपकी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 3 छूट दी गई है, 3 छूट दी गई है, तो मेरे दोस्त आप हमेशा जो है ये 3 वाला यही लगाना। अगर आप रेशो से करना चाहते हैं तो रेशो से थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। कैसे? 18% की भिन्न होती है 50 की चीज को, 50 की चीज को भाई 9/50 होती है, तो 9/50 का मतलब है 50 की चीज को 9 की छूट के साथ 41 का बेचा होगा। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 के समान को 1 की छूट के साथ 9 का बेचा होगा। यहां 15% की भिन्न 3/20 होती है, 20 के समान को 3 की छूट के साथ 17 का बेचा होगा। कुछ भी नहीं कट रहा है क्रॉस में। ये हो जाएगा अंकित मूल्य और ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो यहां से आप लोगों को छूट निकालनी होगी, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो जब भी 3 आपको छूटें दी गई हो और उसकी समतुल्य छूट आप लोगों से पूछी जाती है, तो आप जो है हमेशा इस वाले फॉर्मूले से जाइए। पहले तीनों छूटों को जोड़ दीजिए, वो ये आ चुका है। पहली 2 छूटों की गुणा, अगली 2 छूटों की गुणा, तीसरी और पहली की गुणा, सबको जोड़ के 100 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर तीनों छूटों की गुणा करके आओ 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। बस यही काम मैंने दोनों क्वेश्चनों में पिछले में किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। जीडी में पूछा गया है, 30 जनवरी 2023 में आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका जवाब जो है वो फटाफट आप लोग देंगे। इसका जवाब जो है वो फटाफट आप लोग दे देंगे, बताइए भाई, दिखाना कमेंट। इसका जवाब आप लोग फटाफट दे देंगे मेरे दोस्त। 2700 बेटा तीनों की गुणा करने के बाद आया है। हाँ बेटा 100 मान के बहुत लेंदी कर लोगे। बताइए इसका आंसर। देखो 3 वाला है, मैं इसे दोनों मेथड से बताऊंगा क्योंकि ये रेशो से भी आसान होगा। अच्छा मुझे कैसे पता चला ये रेशो से आसान होगा? क्योंकि इसकी फ्रैक्शन जो है वो छोटी छोटी बनेगी। अभी बताता हूं कैसे। सबसे पहले आपने क्या कहा, सबसे पहले आपने ये देखा कि मेरे दोस्त इसमें तो 3 छूटें दी गई हैं और आपसे पूछा है समतुल्य छूट। तो सबसे पहले जो है आपके दिमाग में आया जी 3 वाला फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगाते हैं? तीनों को जोड़िए, 15 और 10 25, 25 और 20 45%, तो यहां आ चुका है। पहले 2 की गुणा करी 150 आया, अगले 2 की गुणा करी 15 दूनी 30, 300 आया, तीसरे और पहले की गुणा करी 200 आया, और बटे में क्या आ गया 100। अब तीनों की गुणा कर दो, 15 ढाई 150, 150 दूनी 300, 300 की गुणा 10 में होगी तो ये 3000 आ जाएगा, आएगा ना। और 3000 को किससे डिवाइड करना है? 10,000 से डिवाइड करना है। भाई तीनों की गुणा करके 10,000 से डिवाइड कर दो, बस हो गया काम, हो गया मेरे दोस्त काम। 45 माइनस 300 दो 500, 650, 650 बटे 100 का मतलब है 6.5, प्लस 1 2 3, 1 2 3, यहां 0.3 आ जाएगा। तो 45 में 0.3 जोड़ेंगे तो 45.3 आएगा, उसमें से 6.5 घटाना है। 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 14 में से 6 गया 8 बचा, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 38.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 38.8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे इसे रेशो से करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो रेशो से भी दोस्त हम लोग सीख लेते हैं। जब मैंने देखा कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन, तो आपने कहा जी 1/10 होती है, यही तो होती है।
फिर मैंने आपसे पूछा भैया 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आपने कहा जी 3/20 हो जाएगी, यही तो होगा। मैंने पूछा 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आपने कहा जी इसकी फ्रैक्शन 1/5 होती है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 10 रुपए का अंकित मूल्य है, 1 रुपए की छूट के साथ कितने में बेचा गया होगा, तो आप कहेंगे 9 का बेचा गया होगा। दूसरा, अगर 20 रुपए अंकित मूल्य है तो 3 रुपए की छूट के साथ 17 रुपए का बेचा गया होगा, 3 की छूट है। और तीसरा, 5 रुपए की कोई वस्तु है तो 1 रुपए की छूट के साथ 4 रुपए का बेचा गया होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब मेरे दोस्त, मैंने आप लोगों को बताया है कि क्रॉस में अगर कोई चीज कट रही है तो उसे काट देना। कैसे? 4 से काटिए, 5 बार कट जाएगा। क्या इधर से इधर कोई चीज कट रही है? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं कट रही है। तो अब गुणा कर लो, 10 पंजे 50, पंजे 250, यानी अंकित मूल्य कितना है? 250 है। और बेची कितने में गई है? 17 निम्मा 153 में बेची गई है। तो मेरे दोस्त, 250 रुपए की चीज 153 रुपए में बेच दी, तो छूट कितने की दे दी? तो आप कहेंगे 97 रुपए की छूट दे दी। अच्छा, छूट दी किस पर जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 100 पर कितना? तो ये आपके सामने जवाब आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। 5 तिया 15 होंगे, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो ये छूट का प्रतिशत क्या हो जाएगा? छूट का प्रतिशत दोस्त 38.8 हो जाएगा, है ना? क्या ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? मेरे दोस्त अब मत पूछना प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये 3000 कैसे आया। मेरे दोस्त, तीनों की गुणा करके यहां लिखते हैं, नीचे 10,000 लिखते हैं। ठीक है, बस इतना आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये रहा मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए और आप ये सोचिए कि डिस्काउंट में पहला ही क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। भाई से चलाना, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। पहले इस क्वेश्चन को दोस्त आप लोग पढ़िए, देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि जो उसका रेट अंकित किया गया है। जैसा आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कपड़े वपड़े वाले आपने देखे होंगे। अगर कोई कपड़े वाला क्लास देख रहा हो तो मेरे दोस्त माफी चाहूंगा, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि उनके चिट के ऊपर एक चिट चिपका देते हैं। मान लो वो 400 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीद के लाए। अब मार्केट में किसी को क्या पता, उन्होंने आके 600 रुपए के अंकित मूल्य वाली चिट चिपका दी उसके पास। अब जो डिस्काउंट देंगे वो 600 रुपए पे देंगे, तो पहले वाला रेट उन्होंने छुपा दिया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि यदि एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी जितने रुपए में उसे खरीदा गया है उससे 25% ज्यादा जो है वो अंकित मूल्य उस पर डाल दिया गया है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है। छूट तो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, तो हमसे लाभ प्रतिशत अब पूछा है। दोस्त बहुत प्यार से समझना, इतने प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। सबसे पहले उसने कहा है क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है अंकित मूल्य। तो अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? तो आप कहेंगे जी हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है अंकित मूल्य। तो आपने कहा जी अगर मैं इसका क्रय मूल्य 100 रुपए मान लूं तो इससे 25% ज्यादा, क्या इसका अंकित मूल्य जो है वो 125 रुपए आ जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर मैंने वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी है तो मैंने 25% ज्यादा रेट डाल दिया है, यानी मैंने उस वस्तु पर 125 रुपए रेट डाल दिया होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब उसने कहा है अब ग्राहक को जो दिखा होगा वो 125 रुपए रेट दिखा होगा। ग्राहक को छूट मिली है 12% की, यानी ग्राहक से क्या कहा गया? ग्राहक से कहा गया भाई साहब आपको 12% छूट के दिए जाते हैं, यानी आप इस एमआरपी का केवल 88% दे देना। आप इस एमआरपी का 12% आप पर छोड़ दिया जाता है, आप इस एमआरपी का
केवल 88% दे देना। भाई 12% छोड़ दिया तो आप लोग जानते हैं कि 88% तो ग्राहक ने दिया होगा, 12% ही तो छोड़ा है, तो ग्राहक से क्या कहा गया होगा कि भैया जी 12% की आपको छूट दे दी है, आप इस एमआरपी का 88% हमें दे देना। तो बेटा 88% कितना होगा, 25 पंजे 125 होगा, 25 चौका 100 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8, यानी ग्राहक से कितने रुपए ले लिए, ग्राहक से 110 रुपए ले लिए, यानी वो वस्तु कितने में बेच दी, वो वस्तु जो है वो 110 रुपए में बेच दी। बेच दी क्या बेटा, खरीदी कितने की थी, 100 रुपए की, बेची कितनी है, 110 रुपए की, फायदा कितने का कमा लिया, 10% का, फायदा कितने का कमा लिया, 10% का। वही उसने पूछा है कि भाई साहब लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी 10% का फायदा हो जाएगा। बात क्लियर है? तो एक बार थम्स अप करेंगे सभी दोस्त। अगर आप लोगों की बात क्लियर है तो एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे कि हाँ हम लोगों के बात क्लियर है। बहुत धीरे से चीजों को समझाया है, बहुत शानदार। छूट जो दी जाएगी वो हमेशा जो है अंकित मूल्य पर दी जाएगी। गजब कर दिया भाई आप लोगों ने भी, गजब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ चलिए मैंने किसी को नहीं बोला है ना। चलिए सब दुकानदार अच्छे हैं, सब दुकानदार एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बिंदास हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का आंसर आना चाहिए। अगर आपने थम्स अप किया है, आपने थम्स अप किया है तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। शायद 1 जनवरी से आप लोगों का बुक सॉल्यूशन होगा। जैसे ही कोई चीज़ खत्म होती है, कोई भी क्लास, शायद दीपक भाटी सर का लास्ट टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उनकी क्लास जैसे ही ख़त्म होती है तो शाम को मेरे दोस्त 8 बजे से या 7 बजे से मेरा बुक सॉल्यूशन हो रहा होगा। 2 ढाई घंटे की डेली क्लास होगी, लेकिन वो क्लास आपके लिए सच में रामबाण साबित होगी, क्योंकि हर एक चीज़ जो है, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस हम अपनी आंखों के सामने से निकाल रहे होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को एक बार मेरे दोस्त पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, मत सोचिए कि पहले कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। मेरे दोस्त मैं उस हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों का दिमाग एकदम से क्लिक कर सके। क्वेश्चन के अंदर उस कीवर्ड को पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को हम लोगों को करना कैसे है। सुनिए ध्यान से। पीयूष ने अपनी वस्तु की कीमत अपनी लागत मूल्य से 30% अधिक चिन्हित की है, यानी रेट कितना डाला है, रेट जो है वो 30% अधिक डाला है। किससे? क्रय मूल्य से 30% अधिक डाला है, एमआरपी। ये बात मेरे समझ में आ चुकी है। यदि वह 20% की छूट के बाद 780 रुपए में वस्तु को बेचता है। अच्छा, छूट किस पर दी गई होगी? तो आपने कहा जी छूट तो अंकित मूल्य पर दी गई होगी, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी वो हमसे क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। शुरू वाली लाइन से क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करिए कि एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु की कीमत अपनी लागत मूल्य से 30% अधिक चिन्हित की है। तो अगर लागत मूल्य 100 रुपए है तो उसने एमआरपी कितना डाल दिया है, उस पे 30% ज्यादा चिन्हित की है, तो क्या उसने एमआरपी 130 रुपए डाल दिया है? भाई यहां तक का क्वेश्चन का हिसाब हम बोर्ड पे लिख चुके हैं कि 100 रुपए की वस्तु पर 130 रुपए वो डाल चुका है। अब ग्राहक उसके पास पहुंचा, ग्राहक ने कहा भाई साहब कितने की है? बोला देख लो ना कितने की दिख रही है। तो ग्राहक बोला जी भाई साहब इस पे तो 130 रुपए लिखा हुआ है। तो उसने कहा 130 पर बेटा मैं 20% की छूट भी दूंगा, यानी आपको 130 रुपए मुझे नहीं देने हैं, आपको 20% की छूट मिलेगी, तो आपको केवल 80% रुपए देने हैं। मैं बोला अच्छा, 130 रुपए का 80% बस मुझे देना है, यानी मुझसे जो कहा गया है 104 रुपए देने के लिए कहा गया है। यानी ग्राहक को कितने में बेचा जा रहा होगा? ग्राहक को 104 रुपए में बेचा जा रहा होगा।
क्या यहां तक का हम पिछला क्वेश्चन भी कर चुके थे? लेकिन इसने एक लाइन बढ़ा दी। उसने कहा है ग्राहक को 780 रुपए में बेचता है, यानी उसने इस 104 की वैल्यू क्या दी है? 780 रुपए। भाई मेरे हिसाब से मैं कितने का बेच रहा था? तो आप कहोगे 104 का, लेकिन क्वेश्चन ने यह कह दिया कि इसको 780 रुपए में बेचता है। भाई साहब गलत मैं भी नहीं हूं, गलत क्वेश्चन भी नहीं है, मैंने इस 780 को बराबर में लिख दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य ये आया था, उसने विक्रय मूल्य दोस्त ये दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 780 बटे 104 हो जाएगी। हो चुकी है। 13 से काटोगे 13 छिंग 78, 13 अट्ठे 104, 4 से काटोगे 15 बार, 4 से काटोगे 2 बार। क्या एक की वैल्यू 15 बटे 2 आ चुकी है? जब एक की वैल्यू आपके सामने हो तो ये देखना क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है भाई साहब वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। भाई साहब ये तो मानी हुई वैल्यू है, तो वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 15 बटे 2 आई है तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त क्रय मूल्य जो है वो 750 हो जाएगा। क्रय मूल्य जो है वो 750 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन से पढ़ने के बाद पता लगा चुके हो कि हम लोगों को क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन ने भाई साहब बोला क्या है? क्वेश्चन ने पहले कहा है कि क्रय मूल्य से 30% ज्यादा चिन्हित करो, तो आपने 100 रुपए पर 130 रुपए डाल दिया। अब दुकानदार ने कहा जा तुझे छूट दे दी 20% की, तू मुझे इसके 80% रुपए दे जा। भाई 20% की छूट का मतलब क्या है? 80% रुपए का देना। तो मेरे दोस्त उससे 104 रुपए देने के लिए कहा, यानी अपनी वस्तु को 104 रुपए में बेचने के लिए बोला। तो उसने बेचने के लिए कितना कहा है? 780 रुपए। तो 104 की वैल्यू 780 हो जाएगी, तो एक की वैल्यू 780 बटे 104 हो जाएगी। तो उसने क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो आपसे 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अगर वो एमआरपी पूछता तो 130 की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। कल बच्चे आप लोग जानते हैं कि कल तारीख है 26 दिसंबर। आज 25 तारीख अभी क्रिसमस डे आज। ओहो, आज तो आपका क्रिसमस डे है? मना रहे होंगे बहुत सारे लोग जो है, इसी दिन पहनते हैं वो लाल लाल सी जो है। ओहो, आज तो मैरी क्रिसमस है। चलिए बहुत 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 सारी बधाई आप लोगों को। और मुझे नहीं पता आज के दिन के बारे में, इतना कोई खास मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि विशेष ही दिन होगा, विशेष ही दिन होगा। वो टोपी वोपी सी जो पहन के घूमते हैं, लाल लाल से कपड़े जो पहन के घूमते हैं। ठीक है, चलिए। तो 26 दिसंबर बेटा कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल मेरी क्लास नहीं होगी। मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं कि 26 और 4 को मेरी क्लास नहीं होगी। 26 दिसंबर और 4 जनवरी को मेरी क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो कल मेरी क्लास दोस्त नहीं होगी, तो आप इंतजार मत करना। ठीक है, और परेशान मत होना, जो चीज पढ़ाई है बस उन्हें पढ़ लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेके आ रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप समझोगे ना तो उस क्वेश्चन को बहुत आसान बना दोगे। लेकिन अगर नहीं समझोगे तो वो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा। तो डिसाइड आपको करना है, बस थोड़ी देर के लिए कमेंट बाजी बंद कर देना। एक ऐसे क्वेश्चन का सामना मैं आप लोगों से करा रहा हूं जो वास्तव में अपने आप में खास महत्व रखता है, लेकिन आसान तरीके से आपके अंदर ऐसे डाल दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ मेरे दोस्त ये क्वेश्चन भी कुछ था, है ना। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, पहले आराम से मेरे कहने से इस क्वेश्चन को पढ़िए, मेरे कहने से इस क्वेश्चन को पढ़िए। जब बात हो रही है ज्यादा अंकित करने वाली तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। शादी नहीं है दोस्त, मुझे हर 10वें दिन जो है वो हॉस्पिटल जाना होता है। यही कारण है कि कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, पिताजी को लेके जाना होता है। ठीक है, चलिए दोस्त, पहले मेरे क्वेश्चन को पढ़ लो, हटा दो कमेंट, हटा दो ना, मैं पढ़ूंगा ना ये बच्चे कमेंट करेंगे, इतना मुझे पूर्ण भरोसा है इन पर। समझिए बात को। एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत लागत मूल्य से 50% अधिक की। भाई साहब इस बात की वैल्यू मुझे थोड़ा बताओगे? एक डीलर बड़ा खतरनाक किस्म का डीलर है, उसने अपनी कीमत जो है लागत मूल्य से यानी जितने में खरीदा था उससे 50% ज्यादा अंकित करती है। तो अगर मैं मान लूं कि डीलर ने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है मेरे दोस्त, तो उसने उस पर रेट कितना डाल दिया होगा? तो आप कह देंगे कि उसने रेट जो है वो 150 रुपए डाल दिया होगा। 50% ज्यादा अंकित करने का मतलब है उसने रेट जो है वो 150 रुपए डाल दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसने एक खास ग्राहक को, खास ग्राहक मतलब रिश्तेदार है भाई साहब, खास ग्राहक का मतलब है रिश्तेदार है, साला बहनोई में से कुछ ना कुछ है। 10%, 15% और 20% की तीन छूट की अनुमति दी। पहली छूट 10%, दूसरी छूट 15% और तीसरी छूट जो है वो 20% की उसने अनुमति दे दी। यानी पहली छूट 10% की, उसने कहा भाई साहब बहुत दिनों बाद पधारे हो दुकान पे, आपको तीन छूट देने का मन कर रहा है, आपको मिलेंगी भाई साहब ये तीनों छूट। तो इन तीनों छूटों का क्या मतलब आप लोग मुझे समझाओगे? तो आपने कहा जी इनका मतलब आप इनकी समतुल्य छूट निकाल लो। निकाल लो किस एक छूट के बराबर है। तीनों को जोड़ा 20 और 15 कितना हो गया? 35 और 10 45 हो गया। 45 में मेरे दोस्त पहले दो की गुणा 150, अगले दो की गुणा 20 और 15 35 हो जाएगा। ओ अगले दो की, दोनों की गुणा तो 300 हो जाएगा, और तीसरे और पहले की गुणा तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 100 होगा, और फिर तीनों की गुणा करिए, 15 ढाई 150, 150 दूनी 3000 हो जाएगा, है ना। अब यहां से 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने कहा जी ये जो आएंगी, वैसे हम इस क्वेश्चन को कर भी चुके हैं लेकिन फिर से करा रहा हूं। 500 650 बटे 100 का मतलब है 6.5, और यहां जो आएगा वो 0.3 आएगा। यानी 45 और 0.3 45.3 होगा। 6.5 की आपने छूट दे दी, यानी 13 में से 5 गए 8 बचेगा, और यहां कितना 14 में से 38.8 रुपए की छूट दे दी। 38.8% की छूट दे दी है। अगर 38.8% की दोस्त छूट दे दी तो उसने वस्तु को बेचा कितने की होगा? तो 100 में से 38.8 आप घटा दीजिए, तो क्या उसने 61.2% पे सामान को बेचा होगा? क्या उसने 61.2% पे सामान को बेचा होगा? मेरे दोस्त बात को समझिए, उसने तीन छूटें दी हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति ने सबसे पहले 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पर 50% ज्यादा अंकित कर दिया है, 150 रुपए डाल दिया है। फिर एक उसका खास ग्राहक आया है, उसको तीन छूटें दे दी हैं, एक 10%, 15% और 20% की। इन तीन छूटों को देने के बाद उसे 410 रुपए की हानि हुई है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि इन तीन छूटों की वैल्यू कितनी थी। जब आपने इन तीन छूटों की वैल्यू निकाली तो आपके पास आई 38.8% की छूट आई। 38.8% की छूट वो ग्राहक को दे चुका है। तो उसने सामान को बेचा कितने पे होगा? तो 100 में से 38.8% की छूट दे दी, तो क्या सामान को उसने 61.2% पे बेचा होगा? यानी कि मेरे दोस्त मेरे साथी, उसने कहा होगा भाई साहब 150 रुपए के केवल 61.2% रुपए आपको देने होंगे। यही तो कहा होगा। 150 रुपए के 61.2% आपको देने होंगे, 38.8% की मैं छूट दे चुका हूं। अब देखते हैं बेटा कितना बैठ रहे हैं। तो आपने देखा जी, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो उड़ाइए, 5 तिया 15 होंगे, 5 दूनी 10 होंगे, हो गया।
दो से काटिए, दो तिया 6 होंगे, दो छिक्का 12 होंगे, दो से काटोगे 10 बार। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, 306 तिया कितने हो जाएंगे? 918 हो जाएंगे। 6 तिया 18, 3 तिया 9, 918 बटे 10 यानी 91.8 की वस्तु बेचती होगी। तो मेरे दोस्त घाटा कितना हो गया? अगर मैं घाटे की आप लोगों से पूछूं कि 100 के सामान को 91.8 की बेच दिया, तो आप कहेंगे 8.2 का घाटा हो गया। कितने का घाटा हो गया? तो आप कहेंगे 8.2 का घाटा हो गया। ये घाटा उसने कितना दिया है मेरे दोस्त? इस घाटे को उसने 410 के बराबर दिया है। दिया है क्या? तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 410 बटे 8.2 आ जाएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है? किस कीमत पर बेची है? तो वो 91.8 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई किस कीमत पर बेची है? इस कीमत पर बेची है, तो वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेटिव। मैं कहता हूं 100% कहता हूं कि 90% जनसंख्या छोड़ चुकी होगी। 41 से काटोगे 10 बार कटेगा, 41 दूनी 82 होते हैं। दो से काटोगे, दो चौक 8 होगा, दो पंजे 10, दो छिक 18, तो आंसर 4560 आ जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? दो चौक 8, एक बचेगा, दो पंजे 10, दो नाम, अच्छा 459, 4590 आ जाएगा। कितने बच्चों को ये बात दिमाग में आ चुकी है? बस यस और नो में बताएं। क्वेश्चन लेंदी है, उसे छोड़िए। क्वेश्चन लेंदी है, हर क्वेश्चन करने लायक नहीं होता है ना। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लेंदी भी है फिर भी आप उसे करें, फिर वो तो आप लोग मतलब अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं। वहां हमें कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना होगा। शुरुआत के क्षणों में ये क्वेश्चन स्किप करने लायक है मेरे दोस्त, लेकिन आपसे बनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम बचा है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने होंगे। कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन 2 3 4 स्टेप आपको करने पड़ेंगे, तब आपके दिमाग में आएगा। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा रेस्ट लेके 2 4 सेकंड का मन को आराम देके फिर इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझिए। एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल भी नहीं लाता। अगर आपको परेशान नहीं करना होता, अगर आपको कुछ सिखाना नहीं होता, तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपके सामने नहीं लेके आता, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं 30-40% लोग मुझसे नाराज होंगे क्योंकि उनके समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन दोस्त 30-40% से अलग भी लोग हैं, वो 60% भी लोग हैं जिन्होंने ठान रखा है कि इस बार जो है हर हाल में 20/20 करेंगे, तो मुझे उन्हें भी सिखाना है। मेरे दोस्त एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। अब ध्यान से सुनिए मेरे साथी, वो कहना क्या चाह रहा है। एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित की। ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि 100 रुपए की वस्तु पर 150 रुपए रेट डाला होगा, 50% ज्यादा अंकित कर दी है। अब दुकानदार का कोई एक खास आदमी आ गया, खास या तो उसका रिश्ता उससे तय होने वाला है, उसके कोई घर का मेंबर आ चुका है, उससे खास तो खैर क्या ही होगा। खास आदमी आ गया, उसे पता है कि भाई साहब यहां तो मुझे घाटे में जाना ही पड़ेगा, मुझे यहां छूट देनी ही पड़ेगी। बात जो है वो पैसे की नहीं है, बात जो है वो तो रिश्ते की है। उसने कहा भाई साहब आपको दूंगा मैं 3 छूटे। ये बात तो तय है कि चाहे रिश्तेदार आए चाहे कोई भी आए, छूट तो मिलेगी अंकित मूल्य पर ही। 3 छूटें दूंगा। पहली छूट 10% की होगी, दूसरी छूट 15% की होगी और तीसरी छूट 20% की होगी। तो सबसे पहले दिमाग में आप लोगों के आना चाहिए कि यह समतुल्य छूट कितनी होगी। तो जब मैंने 3 छूटों की समतुल्य छूट निकाली, तो मेरे समझ में आया कि वो टोटल 38.8% की छूट देना चाहता है। वो टोटल 38.8% की छूट देना चाहता है। तो मैंने सोचा 100 में से 38.8 गया, तो वो सामान को केवल 61.2% पर बेचना चाहता है। वो कह रहा है कि मैंने इतने परसेंट रुपए छोड़ दिए, इतने परसेंट रुपए भाई साहब छोड़ दिए, मैं इस सामान को केवल 61.2% पे बेचूंगा। तो उसने क्या वादा कर लिया कि 150 का 61.2% रुपया मैं बस आपसे लूंगा, यानी टोटल 91 रुपए 80 पैसे का सामान बेच रहा हूंगा।
उसे नहीं पता भाई साहब कि कितने का उसने खरीदा था, उसने तो खैर अपना रिश्ता निभाने के लिए उस सामान को 91.8 का बेच दिया। तो घाटा कितने का खा लिया, इसमें से इसे घटाएंगे तो 8.2 का घाटा खा लिया। घाटा कितने का दिया है, 410 का दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू इसके बराबर, तो उसने विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य पूछा है इसलिए वो 91.8 की वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए मैंने गुणा करी है। अगर वो क्रय मूल्य पूछता तो मैं यहां 100 की गुणा कर रहा होता। तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, 4590 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा मेरे दोस्त। फटाफट बताएंगे कितने बच्चों को ये समझ में आ चुका है। क्वेश्चन लेंदी है या नहीं है वो बाद में आप लोगों को डिसाइड करना है। कितने बच्चों को ये समझ में आ चुका है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं 30-40% बच्चों को नाराज कर चुका हूंगा, लेकिन मैं उन 60% बच्चों को भी खुश कर चुका हूं जो ये सोच के जा रहे हैं कि हमें 20/20 करके आने हैं। एक शानदार क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन एक और आप लोगों के सामने है, फटाफट से बताइए। छुटकू सा क्वेश्चन, हर एक बच्चे को खुश करने वाला क्वेश्चन, हर एक बच्चे को खुश करने वाला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं समझ आया है मेरे दोस्त, कोशिश करना मेरे साथी, 2 बार मैंने समझा दिया है, एक बार फिर से वीडियो देख लेना। यकीन मानना अंदर से फील आएगी, अगर वास्तव में जुनून है इस बार वर्दी पाने का तो अंदर से फील आएगी कि एक बेहतरीन क्वेश्चन को हमने किया है। ठीक है, अपने आप को बचाना नहीं है कि समझ नहीं आया, है ना, समझ नहीं आया मेरे दोस्त। आपको 2 चीजें यहां निकालनी होगी। पहले तो समतुल्य छूट, आप कहेंगे 15वां क्वेश्चन क्यों छुटा दिया, थोड़ा सा बीच में गलत टाइप का क्वेश्चन आ गया, सीक्वेंस बिगड़ गया, तो इस क्वेश्चन को मैं एक साथ बाद में कराऊंगा इसलिए छोड़ा। 14वें क्वेश्चन में 2 चीज करनी है, बस केवल समतुल्य छूट निकाल देना, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सारा जो टाइम लगेगा वो समतुल्य छूट निकालने में लगेगा। ठीक है भाई, बताइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन ने कहा है एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। डीलर बड़ा खतरनाक किस्म का व्यक्ति है, 100 रुपए की चीज लेके आया है और एमआरपी कितना डाल देता है, ग्राहक को पागल समझते हुए डाल देता है 120 रुपए। क्या उस पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। अब कहता है आओ भाई साहब आओ, ग्राहक आया सामान लेना, आ जाओ जी आ जाओ। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, 15% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर 85% पर सामान बेच रहा होता है। भाई 15% की छूट का मतलब क्या है, 15% की छूट का मतलब है 100 में से 15 गया, 100 में से 15 गया तो 85% पर सामान बेच रहा होगा। ठीक है भैया, अब यहां से अगर मैं देखूं, बड़ी बड़ी लाइन, बड़ी बड़ी वो लिखे हुए हैं यहां, तो भैया 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 6 बार, 17 छिक्का 102 में बेच दिया। रेट कितना डला हुआ है, चलो भाई देखना एक बार। भाई 120 रेट डला हुआ है, 120 रेट डला हुआ है, 15% की छूट दे दी। आप ही मुझे थोड़ा सा बताना 15% की छूट का मतलब क्या है। क्या वो जो छूट के पैसे दिए गए हैं क्या वो दुकानदार आपसे लेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लेगा। तो क्या वो आपसे केवल 85% रुपए लेना चाह रहा है, यानी अंकित मूल्य के केवल और केवल 85% रुपए वो आपसे लेना चाह रहा है, यानी वो 102 रुपए आपसे लेना चाह रहा है। आप ये मुझे बताइए खरीदा कितने में था उसने ये माल, तो आप कहेंगे 100 रुपए में। अच्छा बेच कितने में दिया मुझे ये माल, तो आप कहेंगे 102 रुपए में। तो क्या आप कह सकते हैं कि 2% का लाभ कमा लिया। तो गुड्डा ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, 2% का लाभ उसने कमा लिया है।
ठीक है, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जीडी वाला क्वेश्चन। वाओ, देखते हैं मेरे दोस्त एक बार इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन महोदय कहना क्या चाहते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। 15वां क्वेश्चन बेटा जी अभी नहीं कराऊंगा, दिखा देता हूं, दिखा देता हूं। 15वां क्वेश्चन देख लो, दिखा देता हूं मेरे लाल, क्यों घबरा रहे हो। ये थोड़ा सा सीक्वेंस गलत हो गया, ये यहां नहीं आना चाहिए था, ये थोड़ा सा पीछे आएगा। भाई मजेदार क्वेश्चन है, 132 रुपए रेट डाला है, 3/5 वस्तुएं माननी पड़ेंगी, फिर उलझोगे थोड़ा सा। आज के लिए उलझन के लिए 14वां क्वेश्चन कराया है ना, उलझन के लिए एक दो उलझने बहुत हैं आज के लिए। अब इस उलझन को हम कल खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 16वां, क्वेश्चन नंबर 17वां, बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्या मुझे कोई बताएगा, क्या मुझे कोई ऐसा विद्वान है क्लास में जिसके ये बात समझ में ना आई हो कि अगर उसने 100 रुपए में खरीदा हुआ है तो उस पर 125 रुपए रेट डाल दिया है। क्या कोई ऐसा विद्वान क्लास के अंदर मौजूद है जिसके ये बात समझ में ना आई हो। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। उसने कहा है कि भैया जी यदि इसे 6.4 के लाभ के साथ 450 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत किसके निकटतम है। भाई साहब देखो, कितना रुपए रेट डाला हुआ है, तो आपने कहा जी 100 रुपए में तो खरीदा था। देखो बात को समझो, 25% ज्यादा रेट डाल दिया है, 125 रुपए उस पर रेट डाल दिया है। अब वो लाभ कितना चाहता है, आपने कहा जी अब वो लाभ 6.4 का चाहता है। अगर वो लाभ 6.4 का चाहता है तो क्या वो सामान को 100 रुपए के सामान को 106.4 में बेचेगा, तभी तो 6.4 का लाभ होगा मेरे दोस्त। 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और 6.4% के लाभ पर बेचा है, तो क्या 100 के सामान को 106.4 का बेचना होगा। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि 125 रुपए का रेट डला हुआ है और बेच दिया उसे 106.4 में, तो मेरे दोस्त छूट कितने की दे दी। वो आपसे छूट ही तो पूछ रहा है भाई साहब, निकटतम छूट बता दो, लगभग लगभग छूट बता दो कितने की दे दी। तो आपने कहा जी माल पर रेट जो डला हुआ है वो 125 रुपए रेट डला हुआ है, और आप बेच कितने में रहे हैं, 106.4 में बेच रहे हैं, तो 18.6 की छूट दे दी। कितने की छूट दे दी, तो आप कहेंगे 18.6 की छूट दे दी है। अगर 18.6 की छूट दे दी है तो वो छूट किस पर दी गई होगी, 125 पर दी गई होगी, तो 100 पर कितनी हो जाएगी। क्या ये छूट का प्रतिशत आ जाएगा, क्या ये छूट का प्रतिशत आ जाएगा। आप कहेंगे जी, आप कहेंगे ये क्यों दिया हुआ था, ये केवल मूर्ख बनाने के लिए दिया हुआ था। अगर आपको परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा है तो इस एग्जैक्ट वैल्यू की कोई नीड नहीं है। 100 रुपए की वस्तु थी, 25% ज्यादा अंकित किया है, 125 रुपए रेट डाल दिया, लाभ 6.4 का लेना चाहता है तो 100 की वस्तु को 106.4 में बेचेगा। तो मेरे दोस्त कितने का छूट दे देगा, तो मेरे दोस्त 125 में से 106.4 जाएंगे तो 18.6 की छूट। ये छूट किस पर दी होगी, तो 125 पर दी होगी, तो 100 पर कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या बहुत शानदार। अब यहां से सॉल्व कर लो। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 8 चौक 32, 2 34 को 4 हासिल 3, 74.4/5 आ जाएगा, है ना। 74.4, 5 एकम 5 होगा, 6 7 2 बचेंगे, 5 चौक 20 होगा और 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, 14.88 का मतलब है 15%। 16% वालों, 16% वालों क्या कर रहे हो भाई। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम बिना
जाने तुम साथियों। 19.6 क्यों आएगा बेटा, घटाओ ना, घटाना थोड़ी ना सिखाऊंगा। अब देखो 125 में से 106 जाएंगे तो 19 बचते हैं, 0.4 जाएंगे तो 18.6 बचते हैं। ऐसी हरकतें क्यों? तो सवाल का जवाब क्या आएगा? 15% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आगे बढ़े। आसान सा क्वेश्चन था। अभी अंकित मूल्य से ज्यादा कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? जब अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य से ज्यादा बढ़ा के अंकित मूल्य करता है, वो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। क्रय मूल्य से इतने परसेंट ज्यादा अंकित किया, अब ये काम कर दिया, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। घबरा मत जाना मेरे दोस्त, ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं, क्वेश्चन को पढ़ना, बस घबरा मत जाना। अगर तुम घबरा गए तो दोस्त मेरा क्या होगा फिर? मेरे साथ मेरी वजह तुम और तुम्हारी वजह मैं, दोनों मिलके काम करेंगे, तभी दोस्त कुछ हो पाएगा। घबरा मत जाना। ऊपर करना, ऊपर करना, ऊपर 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 ऊपर, ऊपर। हाँ, सर जी आपका कपड़े का शोरूम है क्या? कौन सा दिखिए इसको। नहीं तो इसीलिए तो मैथ तेरा वीक है गोलू। चलिए बताइए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 25% के बाद 30% और 25% के बाद 20% की क्रमिक छूट वाली दो योजनाओं में उपलब्ध वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। देखना भाई, पहले तो एक छूट ये दी है, 25% के बाद 30% की छूट दी है, और एक बार छूट दी है 25% के बाद 20% की छूट दी है, और दोनों छूटों को देने के बाद विक्रय मूल्य में अंतर जो है वो 75 रुपए का है। तो वस्तु वस्तु का अंकित मूल्य आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो आप ये बताइए, 25% और 30% की दो छूटें दी गई है, तो यहां छूट कितने की हो जाएगी? यहां जो समतुल्य छूट हो जाएगी वो इतने की हो जाएगी। 25 + 30 - 25 × 30/100 हो जाएगा। ठीक है, यहां की छूट प्रतिशत निकालिए, कितना? 0 से 0। 25 और 30 कितना हो गया? 55 हो गया। और 55 में से 25 दिया 75/10, 7.5 घटा दो। 55 में से 7 जाएंगे 48, 48 में से 5 जाएंगे 47.5% की छूट दे दी गई होगी। कितने की छूट दे दी? 47.5% की छूट दे दी। अगर 47.5% की छूट दे दी है तो बेचा कितने में होगा? 100 में से 47.5 गया तो 52.5 बच जाएगा। 52% पर वस्तु को बेचा गया होगा। अगर मैं आपसे कभी कहूं कि आपको इस सौदे पर 47.5% की छूट दी गई है, तो आप ये समझ जाना कि आपको 52.5% रुपए ही देने हैं। मेरी बात को समझिए। आप कहीं मॉल में जाते हैं, आप कहीं मॉल में जाते हैं और आपसे ये कहा गया कि भाई साहब 47.5% की आपको छूट दी गई है, तो आप ये समझ जाना कि आपको केवल 52.5% रुपए देने हैं। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अब आगे सुनिएगा। उसने कहा एक और दुकानदार है जो 25% के बाद 20% की छूट देता है, तो उसकी भी छूट निकाल लीजिए। पहली छूट 25% की है, दूसरी 20 की है, -25 × 20/100। तो आपने यहां क्या कहा? आपने कहा जी 5×5 = 25 हो जाएंगे। 25 और 20, 45 में से 5 गया, उसकी छूट 4% की थी, तो इसका जो बेचने का होगा परसेंट वो 60%। 100 में से 40 गए तो 60% पर बेचा होगा। ठीक है भाई, पहले ने 47.5 की छूट पर बेचा है, पहले ने 47.5 की छूट पर बेचा है, यानी माल को 52.5 का बेचा है। दूसरे ने 40% की छूट पे बेचा है, तो भैया 60% पे बेचा है। दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है? क्यों अंतर निकाल रहा हूं? क्योंकि उसने दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोनों के विक्रय मूल्य में 7.5% का अंतर आ रहा है, तो उसने अंतर कितने का दिया है? 75 का दिया है।
तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75/7.5 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू अंकित मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त 75 ढाई 750 होते हैं। क्या अंकित मूल्य जो है वो 1000 आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दिमाग में कैसे चीजें क्लिक करेंगी उस चीज को समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा एक दो दुकानदार हैं, ये पहला दुकानदार है, ये दूसरा दुकानदार है, सामान एक ही है। उसने कहा कि भाई साहब मैं दो छूट दूंगा, 25% और 30% की क्रमागत छूट दूंगा। ये दूसरा दुकानदार है जो 25% और 20% की क्रमागत छूट देता है। अगर दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर निकालता हूं तो वो 75 दिया हुआ है। यानी मेरा सबसे पहला टारगेट है दोनों का विक्रय मूल्य निकालना। जब इसने छूट दी होगी, जब इसने छूट दी होगी तो इसकी समतुल्य छूट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 से 47.5 की छूट दी होगी। 47.5 की छूट दी होगी तो बच्चे 52.5 पे बेचा होगा। भाई 100 में से 47.5 की छूट दे दी तो 52.5 पे बेचा होगा। जब इसने छूट दी होगी तो 40% की छूट दी होगी तो इसने 60% पे बेचा होगा। तो दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर जो आएगा वो 7.5% का आएगा। और उसने कहा है 75 रुपए का। तो 1% की वैल्यू 75/7.5 आएगी। तो 100% की वैल्यू 1000 आ जाएगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। चलिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन गलत करके भी सर आंसर ठीक आया, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में है। चलिए, अच्छी बात है मेरे दोस्त अगर ऐसा पहली बार हुआ है। चलिए आगे बढ़े मेरे दोस्त। दोनों का विक्रय, अच्छा एक बात थोड़ी सी दिमाग में और बेसिक डालिए। अगर मैं 30% की कहीं छूट दे रहा हूं, ये है डिस्काउंट। मेरे दोस्त मेरी बात को समझिए, बोर्ड पे निगाह जमाइए, एक एक पॉइंट क्लियर होगा मेरे साथी। अगर मैं 30% की कहीं छूट दे रहा हूं तो समझ जाना मैं 70% पर सामान बेच रहा हूं। 100 में से 30 जाएगा 70। अगर मैं 40% की कहीं छूट दे रहा हूं तो मैं 60% पर सामान बेच रहा हूं। अगर मैं 45% की कहीं छूट दे रहा हूं तो मैं 55% पर सामान बेच रहा हूं। अगर मैं 50.5% की कहीं छूट दे रहा हूं तो मैं 49.5% पर सामान बेच रहा हूं। 100 में से 50.5 जाएगा तो 49.5% आएगा। अगर मैं कोई छूट नहीं दे रहा हूं तो मैं सामान को अंकित मूल्य पर ही बेच रहा हूं, 100% पर ही। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो मेरे दोस्त जो छूट है उसको 100 में से घटाओगे तो आपके सामने विक्रय मूल्य आएगा। यहां छूट जो दी गई थी वो 47.5 की, तो 100 में से 47.5 गया तो 52% पर बेचा होगा। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि दोनों का डिफरेंस भी 7.5 आएगा। बिल्कुल आएगा दोनों का डिफरेंस 7.5, बिल्कुल आएगा दोनों का डिफरेंस 7.5। लेकिन ये एक एडवांस था जो आप अगर इसे सोच पा रहे हैं कि भाई साहब जब डिस्काउंट का जो अंतर होगा वही एसपी का अंतर होगा, तो ये आपका एडवांस पॉइंट है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई जरूरत भी नहीं है। देखो 18 थोड़ा कम समझ में आया है। हाँ, मेरी बात सुनना मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है ना मुझे भागना है ना मुझे कोर्स की जल्दी है खत्म कराने की, बहुत शानदार तरीके से खत्म कराऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं। हाँ, क्या कह रहे हो अमरेश कुमार, कहाँ की वहीं की लाया, इंग्लैंड की भाषा लिख के लाया मेरे दोस्त। कहाँ की भाषा लाया? डॉनकास्टर की भाषा दी है जिसे आप करना है और यह सब जग में रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा हो गई है, आप इसे बढ़ाकर एक शॉर्ट क्या है? कहाँ से लाया भाई इस भाषा को? है? फिर कह रहा है कि भाई मेरा जवाब नहीं दे रहे आप। या तो ये बता दे भाई कौन से देश से देख रहा है, तो मैं एक कन्वर्टर बैठा दूं यहाँ गूगल पे डाल दूं कि इस भाषा को कन्वर्ट करके लिखो। कुछ भी लिख रहे हो देखो बेटा देख, दो समान थे,
ये दो दुकानदार हैं, ये पहला दुकानदार, ये दूसरा दुकानदार। ये कहता है मैं एक शर्ट पे दो छूटे दूंगा 25% और 30% की। ये कहता है मैं उसी शर्ट पे 25% और 20% की छूट दूंगा। जब दोनों छूटे अलग अलग हैं तो उनके विक्रय मूल्य अलग अलग होंगे। तो मैंने इन दोनों का समतुल्य एक छूट निकाली, इन दोनों को मिला के एक छूट किसके बराबर होगी? 47.5% छूट इसने दी है। तो 100 में से 47.5 गए, 52 पे इसने बेची होगी। जब मैंने इन दोनों की एक छूट निकाली तो 40% की छूट इसने दी है, 60% पर इसने बेची होगी। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 7.5 आया है, उसने 75 दिया है। 1% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू क्या होगी? अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो फिर थोड़ा सा लोचा है, समझना पड़ेगा। और समझना पड़ेगा कि लोचा कहाँ है, बताइए। युगांडा से ही आया, सही कह रहे हो, युगांडा से ही आया और आते ही मेरी क्लास में फंस गया। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना चाह रहा है भाई साहब, एक घड़ी विक्रेता है, क्रम से 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद, भाई साहब छूट देने के बाद इतने में घड़ी बेच रहे हैं, अंकित मूल्य क्या होगा छूट देने के बाद? अच्छा 15%, इसे तो समतुल्य से निकाल लो, ये दोनों छूट किस एक छूट के बराबर है? तो 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणा 20/100। तो आपने कहा जी इन दोनों छूटों का मतलब है 32% की छूट दी जाना। 20 और 15, 35 में से 3 गया, 32% की छूट। अगर इन दोनों छूटों को मिला के 32% की छूट दी गई है तो बस मुझे ये बता दो कि 32% की छूट देने का मतलब क्या 68% पर बेचना होता है या नहीं? क्या एसपी जो है वो 68% होगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी इसमें कौन सी बात होगी, 68% ही होगा। तो उसने उसने क्या दिया है? 45,220 में बेचा। तो एसपी जो दिया है उसने 45,220 दिया है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 45,220/68 हो जाएगी। तो अंकित मूल्य यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। बच्चा देखो, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, जीरो 4 पंजे 20। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 17 बार कटेगा। 17 छिक्का 102 होते हैं, 11 बचेगा, 110 हो जाएगा। 17 छिक्का 102 होगा, 17 पंजे 85 होगा, 66,500 इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66,500 इसका अंकित मूल्य आ जाएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। चलो ये क्वेश्चन अभी जस्ट करा के आया हूं, समझना भाई, समझना। और समझ जाओगे ना, समझ जाओगे तो चीजें दिमाग में घुस जाएंगी। एक बार क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो बिना मेरी आवाज को सुने। देखिए, दो दुकानदार सिलाई मशीन की एक समान कीमत 700 रुपए, उन्होंने कह दिया भैया सिलाई मशीन जो है वो 700 रुपए की है। सिलाई मशीन पर जो रेट डाला हुआ है दोनों दुकानदारों ने वो 700 रुपए डाला हुआ है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ध्यान से, पहला दुकानदार 30% और 6% की दो क्रमिक छूट देता है। ये पहला दुकानदार है मेरे भाई। परसों मैं क्रिकेट खेल लिया था थोड़ा सा, है ना? परसों मैं क्रिकेट खेल लिया था थोड़ा सा, है ना? 7-8 सालों में खेला था भाई साहब। अंग अंग आज दर्द कर रहा है, ऐसा कोई जगह बची नहीं जहां दर्द ना हो। बहुत भयंकर दर्द, ना उठे जा रहा है, ना बैठे जा रहा है, ना चले जा रहा है। दूसरी छूट कितनी है? 20% और 16%। जो राहुल शर्मा सर की बॉल पे जो मैंने एक छक्का मारा है ना? उसको दिखाऊंगा जी, इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा। चलो, पहले व्यक्ति ने 30% और 6% की पहली छूट दी और दूसरे व्यक्ति ने 20% और 16% की छूट दी है। तो उनके विक्रय मूल्य में कितना अंतर है? विक्रय मूल्य निकाल लो भाई।
अच्छा, दोनों छूटों का मतलब क्या है? दोनों छूटों का मतलब है 30 प्लस 6 माइनस 30 गुणा 6 माइनस 30 गुणा 6/100। पहले ने छूट 36 माइनस 1.8, यानी इसने कितने की छूट दी होगी? इसने दी होगी 34.2 की छूट। ठीक है, अगर इसने 34.2 की छूट दी होगी तो इसने बेची कितने की होगी? तो आप कहेंगे 65.8 की बेची होगी। भाई 100 में से 34.2 जाएगा तो 65.8 की बेची होगी। इसने दो छूटें दी हैं, पहली छूट 20 की है, दूसरी छूट 16 की है। तो दोनों छूटों को मिला के कितनी छूट हो जाएंगी? तो आप कहेंगे जी 16 दूनी 20 और 16 36 होता है, माइनस 16 दूनी 32, 3.2 आ जाएगा। तो आपने कहा जी 36 में से 3.2 जाएगा, तो आपने कहा जी 32.8 आ जाएगा। तो इसने 32.8 की छूट दी है। अब अगर मैं इसका विक्रय मूल्य आपसे पूछूं तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 67.2। 100 में से 32.8 जाएगा 67.2। तो मेरे दोस्त डिफरेंस कितने का है? इनके विक्रय मूल्य में डिफरेंस जस्ट आपसे पूछा है, डिफरेंस कितने का है मेरे साथी? तो आप कहेंगे 12 में से 8 गए 4 और 66, 1.4% का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 1.4% का डिफरेंस है। तो बच्चा बस आप अंकित मूल्य का 1.4% निकाल दो, यही आपके विक्रय मूल्य में डिफरेंस आ जाएगा। 14 सत्ते 98, तो 9.8 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। इस क्वेश्चन को एक बार समझना। 21वां क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में है। 21वां क्वेश्चन कल यहां से चल रहे होंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल क्लास नहीं होगी दोस्त आप लोगों की, कल क्लास नहीं होगी आप लोगों की। हम अब परसों इस क्लास को कर रहे होंगे और परसों डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? उसके बाद हम लोग समय तथा दूरी या फिर ब्याज स्टार्ट कर रहे होंगे, या फिर देखेंगे कौन से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, टाटा, बाय बाय।